अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। अब आपकी इस बुक का थर्ड ईयर की बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। बहुत लंबा टॉपिक है और आपके पेपर में जो 60 नंबर का माइक्रो लेवल का है तो उसमें 60 नंबर में से 20 नंबर तो इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं और कभी कभार जो है कि नोट भी इस टॉपिक से आ जाता है, यानी ऑलमोस्ट 30 नंबर का ये जो है क्वेश्चन इस पोर्शन में से आता है, खतूत अदम तरजीह या इंडिफरेंस कर्व। तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक एंड ऑलवेज रिमेंबर कि तकरीबन आपका जो 30-40% सिलेबस है वो अगर ये पूरे टॉपिक आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो वो आपका कवर हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो है खतूत अदम तरजीह की तशरीह है और इसमें यह कि उन्होंने नज़रिए का इर्तिका बताया है कि नज़रिए का इर्तिका ये है कि कैसे एवोल्यूशन हुई है इसकी, इस थ्योरी की, कि ये एकदम से नहीं बन गया बल्कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स थे। कि इसमें आप याद इसे इस तरीके से करेंगे कि 1881 में याद रखें सबसे पहले फ्रांसिस एजवर्थ ने कहा था और उसके बाद प्लेटो जो है तालवी मीशदान 1906 और उसके बाद 1930 में जे आर हिक्स और आर जी डी एलन, और इसे हिक्स का नज़रिया भी कहते हैं कि ये इसमें ज़्यादातर जो काम है वो हिक्स ने किया था। इसका ये है कि जैसे अफादे की तशरीह में आपने देखा कि अफादे को हम नाप सकते हैं, उसे इकाइयों की सूरत में कर सकते हैं वो, हालांकि ये ऐसे नहीं होता। तो उसको उन्होंने ये कहा था कि जो इसे यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि 10 मिलते हैं 12 मिलते हैं, हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया थोड़ा सा कम मिल गया। तो ये सारा हिसाब किताब है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये इसे ऑर्डिनल मेजरमेंट जो आपने पहले किया था वो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी था, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आपको पता है कि इकनॉमिक्स में जितने भी हमने कोई नज़रियात करने होते हैं तो उसके असम्पशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कुछ चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं कि यानी अगर वो एज्यूम करेंगे तो वो चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ हम उसे थ्योरी को ठीक साबित नहीं कर सकते। तो इसके मफूज़ात जो हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये है कि इकनॉमिक्स में हमारा ताल्लुक बेवकूफ़ों के साथ नहीं है कि एक सारफ अक्लमंद है, यानी कंज्यूमर इज़ ऑलवेज रैशनल है, उसका जो बिहेवियर है वो रैशनल होगा। और अफादे को हम ये नहीं कहेंगे 10 मिलता है 12 मिलता है 15 मिलता है, बल्कि हम इसे कहेंगे इसे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है कि कौन सी स्टेज पे मिलता है। फिर ये कि दो शेयर का मॉडल है, हम यहाँ पे सिर्फ दो शेयर को शो कर रहे हैं एक्स और वाई, कि जो कंज्यूमर है वो दो शेयर को इस्तेमाल करता है। फिर ये कि कंप्लीटनेस का एक मफरूज़ा है, इसमें यह है कि अगर तमाम मजमूए जो हैं कि अगर ये ए और बी जैसे दो मजमूए हैं तो उसमें एक सारफ के तो तीन ही रवैये हो सकते हैं कि ए इज़ प्रेफर्ड देन बी या बी इज़ प्रेफर्ड देन ए या ए इज़ इक्वल टू बी। यानी जो मुख्तलिफ पेयर्स हैं एक को दूसरे पे तरजीह देता है या दूसरे को पहले पे तरजीह देता है या दोनों उसके लिए बराबर हैं। और दूसरा जो है कंसिस्टेंसी का है, उसमें ये रिलेट करता है, कहते हैं कि अगर ए इज़ इक्वल टू बी है, यानी तीन डिफरेंट पेयर्स हैं, ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो ए विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू सी। क्या मतलब कि अगर ए बी के दरमियान गैर जानिबदार है, बी सी के दरमियान गैर जानिबदार है, तो अल्टीमेटली ए सी के दरमियान भी वो गैर जानिबदार होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी और ये अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह।